नमस्कार। इस समय हम कैथल जिले के गांव मानस में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बेटियां अब पढ़ाई में तो अव्वल हैं ही हैं और साथ ही साथ खेलों में भी किस तरह से अपना प्रदर्शन कर रही है। तो अगर मानस गांव की बात करें तो यहाँ बेटियां बेटों से कम नहीं है। और आपको बता दें कि पीछे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं फुटबॉल ये लड़कियां खेलती हैं और लगभग 12-13 साल से लगातार यहाँ प्रैक्टिस करती हैं। और आपको बता दें कि मानस गाँव की ही सैकड़ों बेटियां नेशनल तक खेल चुकी हैं और अपने गाँव माता पिता तथा गुरुजनों का नाम भी ऊंचा कर चुकी है। और कई बेटियां तो स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी भी लग चुकी हैं। मेरे साथ करमवीर जी मौजूद हैं जिन्होंने 12-13 साल पहले इस जो फुटबॉल जो बेटियां खेलती हैं शुरुआत इस गेम की थी। तो इनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरह की इनकी सोच है, क्या सोच के साथ इन्होंने शुरू किया था और जो सैकड़ों बेटियां आज यहाँ जो प्रैक्टिस कर रही हैं वो इन्हीं की बदौलत है। तो बातचीत कर लेते हैं जी। करम जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप बताइए कि 12-13 साल पहले आपने यहाँ फुटबॉल की शुरुआत की थी, किस सोच के साथ की थी और कितनी के बेटियां किस तरह से आपने प्रेरित किया था बेटियों? देखो, जो ये ग्राउंड के जन्मदाता ये तो राजकुमार जी है, उन्होंने ही शुरुआत की है। वो 2010 में उसने शुरुआत की थी। मेरे को उसने 2011 में बुलाया था। उस टाइम पीटी डीपी नहीं थे। तो 2011 में 12 में हमने लड़की तैयार करी। पूनम लड़की थी जो 2011-12 में नेशनल खेल का आई थी। तो लगातार लड़की उसके बाद हर साल 2 या 3 लड़की नेशनल खेलने के लिए गई। तकरीबन लड़की अगर एक लड़की का हिसाब लावा, एक लड़की 4-4 5-5 बारी नेशनल खेल चुकी है। और सारा तो लावा सिस्टम तो कम से कम हमारे बच्चे 52 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं जी। हाँ, हमने इसलिए शुरुआत करी कि लड़कियों को भाई आगे आवे, लड़की अच्छा रुझान हो, लोगों के अच्छी सोच हो, भाई हमारी लड़की भी किसी लड़कियों से कम नहीं है। तो इसलिए हमने ये कराया था। तो ये परिणाम हमने बहुत अच्छा मिला इनका लड़कियों का। जी। और इसी तरह हम ये संघर्ष करते रहेंगे ताकि हमारी बेटियां अच्छी बने, गांव का नाम रोशन करे, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। जी। तो करमवीर जी मतलब फुटबॉल को ही क्यों चुना? गेम तो और भी काफी थे। बस अब हमारे प्रिंसिपल की ये सोच थी, जो यही उद्देश्य यही फुटबॉल ने ही लेकर चला, क्यों फुटबॉल से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने फुटबॉल को ही चुना उसने। तो गांव का काम है, जैसे कई माता पिता सोचते हैं कि बेटियां मतलब जैसे फुटबॉल क्यों खेलें और खेलें, तो इस तरह की दिक्कतें भी आई होंगी। तो किस तरह से आपने उनके अभिभावकों को समझाया इस बारे में? देखो, माँ बापों को तो समझाया, वैसे भी बहुत दिक्कत आई। ये मतलब लोग कहने ये बनेगी वो बनेगी, ये वो भी बहुत ताने सहे, हमने भी सहे। हमने भी बहुत झेल लिए हैं दुख। इधर उधर के अन्न बन मारा थे, क्या है फलानी है लड़कियां ने, ये है वो है। फिर अब नहीं, अब सारा गांव एक साथ है, सब गांव राम लड़कियों का सहयोग दे रहा है। दोनों पंचायत बहुत सहयोग दे रही है। सरपंच हर दम जिस टाइम हम बुलावा सरपंच उसी टाइम आ जाए। तो अगर बात करें दोनों टाइम में कितनी की लड़कियां मतलब प्रैक्टिस यहाँ करती हैं? लड़की 60 और 70 हमेशा। हमारी लड़की गई हुई है, कुछ चंडीगढ़ जा रही है, वो खेल कर रही है। चंडीगढ़ से वहाँ गई थी, हाँ यूनिवर्सिटी के चल रही है कुछ मैच। कुछ हमारी लड़की जींद है, कुछ लड़की हमारी दिल्ली है। इस तरह ये 60 लड़की है, बाकी 20 लड़की इधर उधर गई हुई है जी। कुछ यूनिवर्सिटी खेलने लग रही है, तो कुछ उसमें जा रही है चंडीगढ़ में जी। हाँ। तो मतलब इनका जो सामान वगैरह जो किट वगैरह वो अपने बच्चे खुद ही लेके आते हैं या कुछ आप लोग सहयोग करते हैं? नहीं, हमारे जैसे पीछे सरपंच से उन्होंने किट दी थी। हमारे राजकुमार जी है जो प्रिंसिपल, जब भी हम उनसे कोई मदद मांगा तो उस टाइम हरदम यहाँ ग्राउंड के अंदर बलान सार यहाँ आवे। तो पाछे भी उन्हें 35-40 हजार रुपया की जो छोटे बच्चों की सारी किट उन्हीं की बनवाई हुई है राजकुमार जी यहाँ की। वो बेशक रिटायरमेंट हो रहा हो, लेकिन हमारे दिल ने वो रिटायरमेंट नहीं किया, हमारे गांव ने भी रिटायरमेंट नहीं किया हो। आज भी बच्चों के साथ हमेशा इसी तरह मिलता है, जैसे वो पहले था वैसे ही अब से होगा उसका। तो किस तरह से कोचिंग देते हो, क्या कुछ सिखाते हो शुरुआत में बच्चों को? मतलब शुरुआत में जैसे कौन है मार्कर है, इनको रखकर वो वैसे सिखाया जाता है, कैसे पासिंग करनी है, कैसे
उनके बीच को राय करनी है ये फुटबॉल कैसे होल्ड करना फुटबॉल को। जी। तो आप भी खिलाड़ी रहे हो? मैं तो फुटबॉल का खिलाड़ी तो नहीं हूँ, मैं नेशनल कबड्डी का, बास्केटबॉल का और डिस्कस का ये रहा हूँ। पीछे से अग्निवीर में एक शिष्य लग गया था, वहाँ फौजियों की घोड़ा एरा वगैरह ये कराया था, वहाँ भी 4000 फौजियों में फर्स्ट आया हो। अच्छा जी। डिस्कस फांकी थी उसको जी। वो उसका फोन आया था मेरे पास, फिर वो बोले कि जी गुरु जी ऐसे ऐसे उनका 4000 फौजी थे हमारे डिस्कस की और वो खिले आए तो वहाँ भी मैं फर्स्ट आया। तो करमवीर जी अगर बात करें स्पोर्ट्स कोटे से कितनी बेटियों को जॉब वगैरह मिल चुकी है? बस ये अभी तो कई लड़कियों की उम्र नहीं हुई थी, कुछ लिख रही नहीं थी, वैकेंसी नहीं लिख रही, एक ही लड़की लगी है, बाकी कुछ रह गई थी, कुछ मतलब उनकी लिस्ट लागनी रह रही है 4-5 लड़कियां की। हाँ जी। आप बताइए जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह है जी। जी। तो आप भी सहयोग करते हो? करना पड़ा थी गांव के बच्चे का तो। अच्छा। हाँ जी। जी। मतलब किस तरह का सहयोग करते हो और क्या कुछ कहोगे, जैसे आपका गांव एक किस्म से मिसाल है, मतलब बेटियां यहाँ जैसे फुटबॉल खेल रही हैं। बेटी फुटबॉल में तो रिकॉर्ड तोड़ रखा जी, अगर एक गांव की टीम हो तो जी हम पूरा हरियाणा में चैलेंज दें बच्चे हमारे। अच्छा जी। हाँ जी, अगर एक गांव की टीम खेल नहीं तो पूरा हरियाणा में चैलेंज देते हैं बच्चे हमारे। अच्छा 5-6 बच्चे हैं हमारे, सी ग्रेड भी लग चुकी है। अच्छा जी। और पेपर दे रखे उनकी, हमने पूरी उम्मीद है कि वो स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हो जाएंगी। बाकी डी ग्रेड तो हमारा 30-40 बच्चियों में लगी हुई है, बाकी उनकी एज नहीं हुई है जी अभी। 10-12 बच्चियों की एज हो रही है, उन्हें पेपर दे रहे हैं, अच्छे पेपर बन रहे हैं। और स्पोर्ट्स कोटा में वो परमात्मा शायद उनका काम बन जाएगा जी। तो अगर आपकी बात करें, आप किस प्रकार जुड़े मतलब यहाँ? बस जुड़े जी, प्रिंसिपल राजकुमार जी होए करते जी, मैं बुलाए करते खेल देखना चाहिए, मतलब रुझान हो गया, फिर बच्चों के साथ जाने लग गए, फिर मैच में भी आनंद आने लग गया जी। क्यों फिर तो बैल हो जाए जी गेम का एक किस्म का, देखने का भी बैल हो जाए बंदा ने। बाकी इस करके बच्चे हमारे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं जी, और गांव का थोड़ा सा और सहयोग भी मिल जाए तो बच्चे बहुत आगे जा सके हैं जी। तो अगर सुविधाओं की बात करें सरकार की तरफ से या गांव की तरफ से, किस तरह की सुविधा है यहाँ? बस सरकार की तरफ से तो ये ला लो जी, इनको जो डाइट के दें नर्सरी वालों को, इनको छोड़ गए, और सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं जी बच्चों को जी। तो आप मतलब क्या कहोगे, क्या मतलब मैसेज दोगे जो माँ बाप सोचते हैं कि बेटियों को घर में ही रखते हैं, विशेष तौर पर पढ़ाई में रखते हैं, कि खेलों में भी किस तरह से बेटियां? नहीं, खेलों में तो बेटी बाप देख लो जी, अखबार भी पढ़ो, बाकी मेडल लेकर आवे, बेटियां ज्यादा मेडल लेकर आवे जी। अगर पढ़ाई की बात करें तो जो हमारी बेटियां हैं खेलने में, ये सब 90+ हैं जी नंबर इनके। 10वीं हो चाहे +2 हो। तो मतलब अगर बात करें सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं यहाँ चाहिए? सरकार की तरफ से तो एक तो हमने स्टेडियम की मांग रख रखी है जी, सरकार पर कई बार रखी, बाकी सामान की बड़ी दिक्कत हो है जी। अच्छा जी। हाँ, फुटबॉल इतने बच्चे में कम से कम 50 फुटबॉल चाहिए, जितने मतलब 70 बच्चे 50 फुटबॉल कम से कम चाहिए। फुटबॉलों की बड़ी दिक्कत रहे जी। और हमने कोई दिक्कत नहीं जी, एक स्टेडियम और सरकार दे दे, अगर सामान देती रहे तो जी बच्चे बहुत आगे जाने वाले बच्चे हैं जी। तो ये थे जो मानस गांव के जो ग्रामीण, जिनसे बातचीत भी की, जिन्होंने फुटबॉल की यहाँ इस ग्राउंड से शुरुआत मतलब करवाई थी। और आपको बताते हैं कि सैकड़ों बेटियां आज सुबह शाम यहाँ प्रैक्टिस करती हैं, और गांव मानस एक तरह से मिसाल है उन माता पिता के लिए, जो माता पिता सोचते हैं कि बेटियां खेलों में कुछ दम नहीं दिखा सकती, लेकिन उदाहरण ये मानस गांव की बेटियां कि किस तरह से यहाँ सुबह शाम खेलती हैं। और आपको बता दें कि काफ़ी अचीवमेंट भी इन बेटियों ने हासिल की है। तो अब इन बेटियों से बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, तो आइए बातचीत कर लेते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है? जसप्रीत। कहाँ तक खेले आप? सर हम इंटर यूनिवर्सिटी तक खेले हैं। इंटरव्यू में? हाँ। तो किस तरह की आपकी अचीवमेंट रही, क्या कुछ मतलब बताइए। बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाके भी, खेल के भी बहुत अच्छा लगा। हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मैच हुआ, तो वहाँ पे हम नहीं जीत पाए, लेकिन अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम ही जीते। जी। तो मतलब कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो? सर मुझे 7 साल हो गए खेलते हुए। 7 साल हो गए? हाँ। तो लगातार सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं? हाँ। तो उपलब्धियां आपकी क्या कुछ रही हैं? उपलब्धियां तो हम पढ़ाई के साथ साथ खेलों के साथ ही हमारा नाम हुआ है, और हमें देख के हमारे ग्राउंड पे और बच्चे जुड़े हैं।
तो अब उन बेटियों से भी बातचीत करेंगे जो बेटियां नेशनल तक खेल चुकी हैं और अचीवमेंट है वो हासिल कर चुकी हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये खिलाड़ी हैं, ये वो बेटियां हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं और नेशनल लेवल तक खेल चुकी हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है? सर मेरा नाम बेंत कौर है। जी, कहाँ तक खेले हो आप? सर मैं नेशनल खेल चुकी हूँ। नेशनल खेल। हाँ। तो क्या कुछ अचीवमेंट है? अंडर 14 गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट हो आप। यस सर। तो आपके उसके बारे में बताइए, रूटीन के बारे में बताइए, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो, क्या कुछ है मतलब? सर हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं। मॉर्निंग में अब टाइम चेंज हो गया, यानी कि 6:30 बजे हम ग्राउंड पे आ जाते हैं, किटअप हो जाते हैं। उसके बाद 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। शाम को 4 से 6 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं सर। तो अगर एम की बात करें, एम क्या है आपका? सर यही है कि इंडिया की टीम में सिलेक्ट होना है, इंडिया के लिए खेलना है सर। जी, तो जैसे नेशनल तक आप खेल चुके हो, तो क्या कुछ इनाम आपको मिला है? सर मैंने अंडर 14 नेशनल खेला है ना, तो उसमें मुझे 50,000 मिले हैं नगदी राशि। हाँ जी। तो अब कहाँ खेलने का? सर अभी फ़िलहाल मैं कर्नाटका लीग जो बेंगलोर में हुई थी वो खेल के आई हूँ, वहाँ से मुझे 25,000 मिले हैं। जी। तो अगर आपके ग्राउंड की बात करें, कितनी बेटियां यहाँ से नेशनल तक खेली? सर यहाँ से 20+ लड़कियाँ हैं जो नेशनल खेल चुकी हैं और आगे भी यही चलेगा कि और लड़कियाँ नेशनल खेले, यही आशा रखते हैं हम तो। जी। तो कोई बेटी ऐसी है जो स्पोर्ट्स कोटे से जॉब वगैरह? हाँ सर, शीतल है जो हमारी सीनियर है, उसको स्पोर्ट्स कोटे से ही उसको जॉब मिली है मतलब। आप बताइए बेटा क्या नाम है? सर मेरा नाम रितु है। कहाँ तक खेले हो आप? मैं नेशनल लेवल तक खेली हूँ। अभी जो नेशनल गेम्स हुए थे उनमें भी हमारी 3rd प्लेस आई है हरियाणा की। अच्छा, तो आप मतलब कितने साल से खेल रहे हो यहाँ? सर मैं 7-8 साल से खेल रही हूँ। लगातार प्रैक्टिस कर रहे जी हो? तो आपका एम क्या है? जी, मेरा एम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि गांव वालों का नाम रोशन करूँ, अपने हरियाणा का नाम रोशन करूँ और कहीं अच्छी जगह जॉब मिले और इंडिया टीम के लिए खेलें। जी। तो जैसे घर में माता-पिता किस तरह से आपको प्रेरणा देते हैं? जैसे अक्सर माता-पिता सोचते हैं कि बेटियों को बाहर नहीं निकालना, तो वो क्या कुछ प्रेरणा आपको देती है? नहीं सर, मतलब हमारे गांव के लोग ऐसे हैं जो हमारा सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा और छोटे बच्चों को सामान वगैरह भी देते हैं ताकि उनको आगे प्रेरणा मिले खेलने के लिए, और परिवार भी पूरी सपोर्ट करता है। फ्रूट वगैरह भी देता है ताकि शरीर में ताकत वगैरह बनी रहे, हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। जी। तो बेटा अगर जैसे नेशनल आप खेले हो, तो नेशनल में क्या कुछ इनाम आपको मिले? सर अंडर 14 खेली थी मैं पहली बार, तो मुझे 25,000 मिले थे। फिर अंडर 17 में मैं गोल्ड मेडल आया था तो 50,000 मिले थे, और अभी सीनियर नेशनल में 2nd प्लेस आई थी तो 2 लाख मिलेंगे, और अभी नेशनल गेम्स में आई थी तो 3 लाख मिलेंगे प्लस जॉब मिलेगी। जी। तो किस तरह से सिलेक्शन होता है जैसे नेशनल में, इंटरनेशनल में? सर ट्रायल बेस पे होता है, हर बच्चे को ट्रायल देनी होती है तो उस बेस पे सभी का सिलेक्शन होता है। जी। तो जैसे जिन्होंने शुरुआत की थी 12-13 साल पहले, वो आपके साथ हैं, तो किस तरह से उनका सपोर्ट आपको रहता है? सर ये मतलब सुबह शाम हमारे साथ रहते हैं, हर जगह हमारे साथ जाते हैं, और हमारे और भी कोचेज़ हैं जो बहुत जगह हमारे साथ जाते हैं, और हर चीज़ खाने की जैसे नहीं हो पाती बच्चों पे कई बार तो हमें पैसे भी देते हैं और आने जाने का किराया वगैरह भी देते हैं। जी। तो ये वो बेटियां हैं जो गांव मानस का नाम रोशन करना चाहती हैं। तो आप देख भी सकते हैं किस तरह से जैसे इन्होंने एम भी अपना बताया है कि अपने लिए, अपने गांव का नाम, अपने माता-पिता का नाम, अपने गुरुजनों का नाम इन्होंने रोशन करना है और नेशनल तक ये बेटियां खेल चुकी हैं। तो इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।